मुझे थोड़े टाइम के बाद रियलाइज़ हो गया 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ही कि आसपास मेरे जितने कलीग्स बैठे हैं ये सब एक मैं अपने लाइफ के एक ऐसे मोड़ पे था जहाँ पे मुझे सब कह रहे थे कि भाई ये गलती कभी भी मत करियो या तू बहुत ज़्यादा वेल सेटल हो गया है, अब इस चीज़ को मत छोड़िए। बट मुझे कहीं ना कहीं बिलीव था कि मैं एक ऐसी लाइफ डिज़र्व नहीं करता। जिनको मेरे बारे में नहीं पता, मेरा नाम भवनीत है एंड पर्टिकुलरली मैंने अपनी पूरी लाइफ चेंज करी है इन 2 सालों के अंदर। मैं कोई रिच फैमिली से नहीं आता या कोई बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आता जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है या बहुत ज़्यादा हम पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ मनी या किसी को रिच एक्सपीरियंस है बिजनेसेस का। बट पर्टिकुलरली मैंने जब अपना आज से 3 साल पहले की बात बताऊँ, कॉलेज कर रहा था, तब मैं अपने कॉलेज के पूरे बैच में टॉपर था। मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था एंड मुझे सबने कहा था कि एक बारी तूने पढ़ाई अच्छे से कर ली तो तेरा सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी टॉप करी लास्ट ईयर में एंड पर्टिकुलरली अपने पूरे बैच में मैं अकेला एक बंदा था जिसकी जॉब नहीं लगी। तो इन पर्टिकुलरली मुझे काफ़ी बुरा फील हुआ एंड मैं काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो गया कि मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई करी, अपने घर वालों के इतने पैसे लगाए इस पूरे कोर्स में। मैं बीबीए कर रहा था एंड मेरी जॉब नहीं लगी एंड वो जॉब 20,000 रुपये की थी एंड ये जो मैंने आज घड़ी पहन रखी है ये उससे काफ़ी ज़्यादा है। ये मेरी अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 महीने की सैलरी है। तो मैंने दिल्ली में अलग अलग जगह धक्के खाए, मेरे को 3-4 महीने लग गए एक जॉब ढूंढते हुए। मैं काफ़ी सारे लोगों के पास गया, रिक्वेस्ट करी जॉब्स के लिए। मैंने रिक्वेस्ट करी, उसके बाद किसी एक फ्रेंड ने मेरी मदद करी, उसने मुझे एक कंपनी में लगवाया रेफरल के थ्रू। मेरी सेल्स जॉब लगी एंड मैं काफ़ी खुश था वहाँ पे। मैं कॉल्स कर रहा था, मैंने कंपनी को बहुत अच्छा रेवेन्यू ला के दिया एंड इन पर्टिकुलरली मुझे थोड़े टाइम के बाद रियलाइज़ हो गया 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ही कि आसपास मेरे जितने कलीग्स बैठे हैं ये सब एक लूज़र हैं। मेरे आसपास जो ये मेरे बॉस बैठे हैं ये सब एक लूज़र हैं एंड एक्चुअली में मैं अगर अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा भी काम कर लूँ तो मेरी एक प्रमोशन के बाद मेरी हो सकती है थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ जाए या मैं थोड़ा बहुत इंसेंटिव बन जाए, मैं टीम लीडर बन जाऊँ या मैं मैनेजर बन जाऊँ या इनका भी मैनेजर बन जाऊँ। बट उसमें भी स्टिल बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एंड मैं देख रहा था कि पर्टिकुलरली ये लाइफ नहीं है जो मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ। मैं जॉब सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे अपने घर वालों को सपोर्ट करना था। तो वो टाइम अभी भी याद करता तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था। मेरे को 12 घंटे ही लग जाते थे। मेरा रेजिडेंस दिल्ली में था और मुझे नोएडा जाना पड़ता था, मेट्रो चेंज करनी पड़ती थी, 2 घंटे जाने के लगते थे, 2 घंटे आने के लगते थे एंड 10 घंटे की हमारी ड्यूटी होती थी एंड उसमें मैं मल्टीपल कॉल्स करता था, कॉल 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 कॉल। मेरे हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप्स डिक्लाइनिंग फेज में जा रहे थे। मैं जिम भी नहीं कर पा रहा था एंड एक दिन मैंने रियलाइज़ करा कि यार दिस इज़ इनफ, मुझे ये लाइफ नहीं जीनी। एंड मैंने समझा कि लाइफ ये फ्री प्ले है। मेरे घर वाले कह रहे थे कि पर्टिकुलरली अब बहुत बढ़िया हो गया, तू अच्छा खासा इंसेंटिव ले रहा है। 20,000 रुपये मेरी जॉब थी, 10-15 हज़ार रुपये इंसेंटिव आ जाता था और सबको लग रहा था कि भाई ओहो अब तो मज़ा आ गया, इसने बीबीए के बाद ही हमारे तो पैसे वसूल हो गए। बट नहीं, मैंने और मेरे भाई ने डिसाइड करा कि हमारी लाइफ ये वेस्ट जा रही है एंड हमें इस लाइफ को चेंज करना पड़ेगा। इस लाइफ को चेंज करने के लिए मैंने एक्शन लेने की सोची, बट मैं घबरा गया कि पर्टिकुलरली पता नहीं बिजनेसेस कैसे वर्क करेंगे, ये कौन सा बिजनेस सही है। मैंने जितना भी टाइम जॉब करी थी 7-8 महीने, उसमें अपने खर्चे हटा के घर वालों को सपोर्ट करके मेरे पास 80,000 रुपीज़ कुछ बचे थे। मैंने बहुत हिम्मत करके अपनी जॉब क्विट कर दी। मैंने कहा इनफ इज इनफ, लेट्स डू द रेजिग्नेशन। बूम, मैंने रिज़ाइन कर दिया एंड मेरे रिश्तेदार, मेरी टीम मेंबर्स, सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे कि इसकी तो जॉब लग गई थी पर्टिकुलरली और इसने अब रिज़ाइन कर दिया। काफ़ी करेजियस डिसीजन था बट अब मुझे वो छोटा सा डिसीजन लगता है। बट उस टाइम लग रहा था कि ये लाइफ में मेरी मेक इट और ब्रेक इट वाला सीन चल रहा है एंड पता नहीं ये डिसीजन सही है नहीं सही। बट अब मैं जब लाइफ को इस पॉइंट से देखता हूँ तो ये डिसीजन काफ़ी अच्छा था। उसके बाद मैंने पर्टिकुलरली मल्टीपल बिजनेसेस ट्राई करे, मैंने सर्च आउट करा, मैं अपने कंप्यूटर पे बैठ गया। तो मैं अपने कंप्यूटर पे बैठ गया एंड वो मैंने कोविड के टाइम में लिया था कंप्यूटर। जब मैंने GTA खेलनी थी, मैं अपने कंप्यूटर पे बैठ गया एंड मैंने कहा कि अब कुछ सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, पैसे तो चाहिए, कैसे लाएं पैसे।
मैंने उसमें सबसे ईजीएस्ट मेथड देखा, तब ड्रॉप शिपिंग चल रही थी। ड्रॉप शिपिंग मैंने ट्राई करी, थोड़ा टाइम मेरे से वर्क नहीं करी। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए, अपने कस्टमर्स आ गए थे मेरे पास एड्स वगैरह से, बट प्रोडक्ट सही नहीं थे, सप्लायर सही नहीं था, डिलीवरीज टाइम पे नहीं थी। मैंने ड्रॉप शिपिंग क्विट कर दी, मुझे समझ नहीं आ पा रहा था। मैंने इंस्टाग्राम पे चैलेंज लिया, क्विट कर दी उसको। उसके बाद मैंने ई कॉमर्स ट्राई करा, मैंने कॉपी राइटिंग ट्राई करी, मैंने मल्टीपल बिजनेसेस ट्राई करे, फिटनेस का बिजनेस ट्राई करा। एंड इन पर्टिकुलर उस टाइम पे मुझे एक्चुअली पता लग गया था कि कहीं ना कहीं होप है, चीज़ें अगर ट्राई करूँगा तो कहीं ना कहीं वर्क करेंगी। मैंने यूट्यूब ट्राई करा, एंड एट लास्ट जब मेरे पास मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आ गई, तब मैंने लाइक बेसिक एनालिसिस करा कि ठीक है, मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 बेसिक नीड्स है। फूड चेन रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। कपड़ा ठीक है, और मकान में मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं बनना चाहता था। एक चीज़ बच गई, कपड़ा। मैंने डिसाइड करा कि पर्टिकुलरली लेट्स डू क्लोथिंग बिजनेस। मार्केट में आप लोग बेचते होगे नाइक कंप्रेशन। मैंने सर्च आउट करी चीज़ें कि कैसे ये बिज़नेस वर्क करता है इन टोटल में, एंड मैंने डिस्कवर करा कि लाइक यूएस की मार्केट में लोग बहुत महंगे महंगे चीज़ें बेच रहे हैं एंड ड्रॉप शिप कर रहे हैं, प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हैं। मैंने यूट्यूब पे गया, मैंने समझने की ट्राई करी, मैंने एड्स रन करी, मैंने डिज़ाइंस बनाए, बट मैं एक बिगिनर था उस टाइम, वो चीज़ मेरे से नहीं चली, वो भी फेल हो गई। उसके बाद मैंने कहा कि यार वाह, ये तो बहुत मुश्किल है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कोई बिजनेस वर्क नहीं कर रहा, क्या मैं दोबारा जॉब पे चले? नो नो नो, आई हैव टू डू समथिंग। तो मैंने कहा कि यार ऑनलाइन ही कपड़ों का ट्राई करते हैं, एंड इंडियंस को मैं सबसे ज़्यादा इजीली बेच सकता हूँ। स्टार्टिंग मेरे पास कुछ पैसे तो आएंगे एटलीस्ट। एंड तब मैंने डिस्कवर करा, मेरे इतने बिजनेस ट्राई 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 ट्राई, फेल 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 फेल, वन बिजनेस क्लोथिंग का, एंड इट्स गॉन बूम। मैंने वीडियो डालनी स्टार्ट करी, मैंने घर में एक छोटा सा सेटअप बनाया जहाँ पे मैं कुछ कपड़े ऑर्डर करे एंड उसको आगे बेचने की ट्राई करी, वीडियोस बनाई हैंगर में, ये इतने का, ये इतने का, एंड लाइक लोगों के ऑर्डर आने लग गए। उसके बाद जाके मैंने थोड़े से पैसे इकट्ठे करके, लाइक 80,000 रुपये ही लगे थे मेरे पास, उसका पूरा स्टॉक डाल लिया, उसको बेचना स्टार्ट करा, उससे प्रॉफिट आने लगा। उसके बाद मैंने कहा कि ओ वी आर रनिंग द बिजनेस, वी आर मेकिंग मनी। तो लाइक मेरे पहले दूसरे महीने में ही क्लोथिंग का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल गया था। मैंने एक छोटी से एरिया में दुकान डाल ली, ज़्यादा नहीं था उसका, 10,000 कुछ किराया था, वाइट वॉश कराया। एंड पर्टिकुलरली मैंने अपना सारा वहाँ ऑफलाइन लोकेशन शिफ्ट कर दिया एंड वहाँ पे माल बेचने लगा। इतने टाइम तक मुझे पता लग गया था कि इंडस्ट्री में लोग क्या मांग रहे हैं, मैं या क्या चीज़ें बेच सकता हूँ। मैंने बेचनी शुरू करी टी शर्ट्स, मैंने बेचनी शुरू करी ट्रैक पैंट्स, एंड लाइक उसमें से मैंने शर्ट्स भी बेचनी शुरू करी, एंड बाकी सब स्लो 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 स्लो, एंड शर्ट्स का एकदम से बूम आ गया। मुझे एक दिन फ़ोन आता है उसी टाइम पे ही कि हमें सरदारों पे बहुत बिलीव है। हाँ हाँ, मुझे भी बिलीव है, हम जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं, एंड 200 पीस ये शर्ट जो तुमने डाली है ये हमें चाहिए, मेरे साथ फ्रॉड मत करना, भगवान सब देख रहा है, मुझे इसके पैसे बता दो। मैंने बताया भाई ये 200 रुपये की टी शर्ट है एंड इसके 200 पीस पर्टिकुलरली 40,000 रुपये के होते हैं। कहता ठीक है, मैं अपना एड्रेस भेज रहा हूँ, मुझे अपना स्कैनर भेज दो। यहाँ पे मेरे पापा बैठे हुए, यहाँ पे मेरी मम्मी बैठी हुई, एंड यहाँ पे मैं बैठा हुआ। वो लोग आए थे मेरे को चाय वाय देने, एंड मैंने अपना स्कैनर भेज दिया उसको। मैंने कहा ऐसे कोई थोड़ी डाल देता है, एंड लाइक आवाज़ आई कि पेटीएम पे 40,000 रुपये प्राप्त हुए। एंड लाइक पापा मुझे देख रहे हैं, मम्मी मुझे देख रही है, एंड मैं इन दोनों को देख रहा हूँ, एंड मेरे दिमाग में गाना बजने लग गया, ड ट ट ट ड ड ड ड ड। मैंने कहा यही तो मोमेंट थी कि जिसकी मैं वेट कर रहा था, ये हैप्पी नेशन। अभी भी देखो मेरे को बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ मैं इस बात पे कि मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया कि ओ भाई साहब ये पॉसिबल कैसे है, ये पॉसिबल कैसे है। मैंने उस 40,000 में से लाइक 10,000 रुपये कमा लिए थे, जितना मैं पर्टिकुलरली अपनी जॉब के 10-15 दिन में मेहनत करके कमाता, मैंने सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे कमा लिए। एंड लाइक मुझे लग रहा था कि
ये कौन सी रियलिटी है वर्ल्ड की जहाँ पे मैंने एक कॉल उठाई एंड मेरे पास 10,000 रुपये आ गए। अगर मुझे एक कॉल उठाने में या उससे बात करने में 10 मिनट लगते हैं, मैं ऐसे दिन में 10 कॉल उठा सकता हूँ, 20 उठा सकता हूँ, 50 भी उठा सकता हूँ। एंड मुझे पता चला कि पर्टिकुलरली मैं एक फील्ड के अंदर आ गया हूँ जहाँ पे अनलिमिटेड मनी है अगर किसी को जनरेट करनी है। एंड मैंने सोचा कि पर्टिकुलरली 200 पीस तो मैं उस टाइम 10-10 पीस लाता था, 20-20 पीस लाता था। मैंने कहा 200 पीस तो किसी के पास भी नहीं होंगे। मैंने मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स को फ़ोन करा, मैंने वो माल बनवाया एंड उस बंदे को डिलीवर करवाया एंड मेरे घर वाले बहुत खुश। वहाँ से मुझे आइडिया आया कि मुझे काम को पर्टिकुलरली बढ़ाना चाहिए एंड यस मैं इसमें विन कर सकता हूँ एंड मैं विन कर रहा हूँ। गॉड मेरे साथ है क्योंकि मैंने ट्राई करा। हम दोनों भाइयों ने बहुत मेहनत करी एंड इन पर्टिकुलरली तब से लेके अभी तक मैं काम कर रहा हूँ। लास्ट 3 महीने में हमने अपने इंस्टाग्राम जो कि एलसी होलसेल है, हमारा वो वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस है, मेरे मल्टीपल बिजनेसेस है इस टाइम पे, उस पर हमने लास्ट 3 महीने पे 5 मिलियन से ज़्यादा की रीच करी है एंड 30,000 से भी ज़्यादा, अगर 3 महीने की बात करो तो 15 मिलियन से भी ज़्यादा की रीच करी है। एंड हमारे इन टोटल इस 3 महीने में 30,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स गेन हुए हैं। मेरी पुरानी आईडी उड़ गई थी। और मैं पर्टिकुलरली अगर अपने बारे में अभी इंट्रोडक्शन दूँ, मैंने अपना पास्ट आप लोगों को बता दिया कि मैंने कहाँ ग्राउंड ज़ीरो, कहाँ स्ट्रीट से स्टार्ट करा था। पर्टिकुलरली ऑल ओवर इंडिया जितने वायरल स्टोर हैं, जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स होमलैंड कनाडा में रहते हो या वो देहरादून की किसी पहाड़ी में रहते हो, या जम्मू कश्मीर में रहते हो या कन्याकुमारी, कहीं पे भी रहते हो इंडिया में, या आप ऐसे कह सकते हो कोई ब्रांड जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम उनके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी सेंस में मैन्युफैक्चरर हैं एंड हम उनके आइटम्स मैन्युफैक्चर करके उन तक प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम स्टार्टअप्स को पर्टिकुलरली प्रमोट करते हैं, हम स्टार्टअप्स की हेल्प करते हैं। एंड मैं अभी एक ऐसे स्टेज पे आ चुका हूँ जहाँ पे मेरा ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑटोमेटेड है। मुझे इतना नहीं देखना पड़ता इसको। एंड अब मैं सोच रहा हूँ ये पर्टिकुलरली मैंने अपना जो ये लर्निंग कर्व करा, मेरे पास ये जो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को दूँ, ताकि जैसे मैंने अपनी लाइफ चेंज करी वैसे आप भी अपनी लाइफ चेंज कर पाओ। मेरे पास इवन मैं बताऊं ऑटो के भी पैसे मैं अपनी मम्मी से लेता था। जब मेरी जॉब लगी थी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, घर वालों से लेता था। अब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। हमारे पास वाइट कलर की जेन होती थी जो कि एक्चुअली मेरे दादाजी ने लेके दी थी अपनी पेंशन से हमें। हमारी वो फैमिली कार होती थी, हम उसमें बहुत खुश होते थे उस टाइम। एंड लोग हंसते थे कि वाइट कलर की जेन है तुम्हारे पास। फिर हमने उसको अपग्रेड करके एक लाल कलर की ऑल्टो ले ली थी, बट मैं उस ऑल्टो में भी बहुत खुश था पर्टिकुलरली। बट मुझे अपनी सिचुएशन चेंज करनी थी। मैं लिटरली आपको बताऊं, ऑल्टो में हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं उसमें स्पीकर लगा सकूं। मैं अपने फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन था, वो स्पीकर वाली जगह ना खाली होती है, सीडी रेडियो, मैं उसमें फ़ोन रखता था एंड गाने चलाता था एंड उससे ना थोड़ी आवाज़ गूंजती थी ताकि मैं फील ले सकूँ कि मैं एक अच्छी गाड़ी चला रहा हूँ। हमारे रिलेटिव्स हमें देख के हंसते थे कि इनके पास लाल कलर की ऑल्टो है। आज मैं दुबई जैसी कंट्रीज में मस्टैंग पुश करता हूँ, रोल्स रॉयस पुश करता हूँ। पर्टिकुलरली मेरे पास सेल फोन मर्सिडीज है, मेरे पास सेल फोन एक BMW है, जो कि पर्टिकुलरली मेरे लिए, मैं नहीं कहता कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बट हाँ अगर मैं अपने पास्ट वर्जन से कंपैरिजन करूँ तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्जन ऑफ रियलिटी है, एक डिफरेंट मेटावर्स है कि जहाँ पे मैं अभी स्टैंड कर रहा हूँ या वर्क कर रहा हूँ। तो इस पूरे प्रोसीजर में मुझे कुछ बातें पता चली है, कुछ सीक्रेट्स पता चले कि क्या चीज़ें वर्क करनी चाहिए, क्या चीज़ें वर्क नहीं करती, कैसे हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, या एक्चुअली में कौन से बिजनेसेस वर्क करते हैं।
अगर पर्टिकुलरली आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो या काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, क्योंकि लाइक बहुत ज़्यादा लोगों का डोपामिन शॉर्ट होता है जो कि इस पॉइंट तक अपने वीडियोस को क्विट कर देते हैं। बट लाइक अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका हो सकता है कि कोई क्लोथिंग स्टोर हो सकता है कि आपको कोई शोरूम हो सकता है कि आप अभी इस पोजीशन में हो जहाँ पे मैं 2 साल पहले था, आप एक जॉब कर रहे हो और पर्टिकुलरली आप अपनी जॉब को छोड़ना चाहते हो एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो। मैं पिछले लास्ट 7 डेज में लास्ट 7 डिफरेंट सिटीज़ में था, जिसमें गोवा, पुणे, मुंबई, देहरादून, दिल्ली, शिमला, चंडीगढ़ और भी काफ़ी सारी, मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान। बिना रुके आई वॉज ट्रैवलिंग। मैं मल्टीपल कंट्रीज में जा चुका हूँ एंड मैं इस टाइम कुछ भी चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ। तो पर्टिकुलरली अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो। आपके अंदर होप है कि आप अपनी इस रियलिटी को बदल सकते हो। आप एक क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो एंड पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। आप अपनी 50-60-1 लाख रुपए वाली जॉब को छोड़ के महीने के 5 से 10 लाख रुपए कमा सकते हो। या आपका एग्जिस्टिंग कोई स्टोर है जिसमें आप 1 से 2 लाख रुपए भी कमा रहे हो, उस पे आप 5 से 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कर सकते हो पर मंथ। तो पर्टिकुलर मैं आपको बताऊं, अगर आप सोच रहे हो कि आप ये कर लोगे तो 100% आप कर लोगे, बट आपको टाइम लग जाएगा। टाइम के सेंस में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ मिस्टेक्स होंगी जो कि आपको करनी पड़ेंगी, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ लॉसेज होंगे जो कि आपको लेने पड़ेंगे, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ रेपिटेशंस, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी आपको जो पर्टिकुलरली आपको वहां तक पहुंचाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डॉक्टर महीने के 30 लाख रुपए कमा रहा है तो उसने MBBS कर रखी है, उसने 10 साल की पढ़ाई करी है ना, उस पर 1 से 2 करोड़ रुपए खर्चा है। ठीक है, उसने पर्टिकुलरली इन्फॉर्मेशन ली है। अगर सेम इन्फॉर्मेशन आपके पास होती तो आप भी उतने पैसे कमा लेते। एलॉन मस्क जो कि आज एक बिलियनेयर है, अगर आपके पास भी सेम नेटवर्क, सेम इन्फॉर्मेशन होती तो आप भी उतने पैसे कमा लेते। अगर आपके पास हमारे जो PM है नरेंद्र मोदी जी, उनकी जितनी इन्फॉर्मेशन होती तो हो सकता है कि आप आज हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री होते। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। बात सारी इन्फॉर्मेशन की है कि किसको किस कोड का फैक्ट पता है, किसके पास कितनी कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको क्लोथिंग इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन होती तो हो सकता है कि आप आज मेरी जैसी लाइफ जी रहे होते, आप मेरे जितने पैसे कमा रहे होते। आपके पास भी एक मर्सिडीज होती, आपके पास भी एक BMW होती, आप भी अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर सकते, जब चाहो उठ सकते, जब चाहो सो सकते, किसी की बातें नहीं सुननी पड़ती, आपको पैसे खर्च करते वक्त कहीं देखना नहीं पड़ता, हमेशा आपका बैंक बैलेंस बढ़ते ही रहता, चाहे आप जितने भी पैसे खर्च कर लो। इट्स ऑलवेज द सेम। कहाँ कहाँ खर्च करोगे, आपको पैसों की कभी चिंता नहीं होती, आप पर्टिकुलरली फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। बट बात सारी इंफॉर्मेशन की है। अब आपको ये तो पता चल गया कि बात सारी इंफॉर्मेशन की है, बट आप इस इंफॉर्मेशन को लोगे कैसे। पर्टिकुलरली आपके पास 2 मेथड्स हैं इस टाइम पे, ब्लू पिल और रेड पिल। इसमें पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि जैसे लोगों को सक्सेसफुल बनने में 10 साल लग जाते हैं या जनरेशन्स लग जाती हैं या फॉर एग्जांपल 20 साल लग जाते हैं, आप भी सेम उतना टाइम लगाओ, उस स्पीड के साथ मूव करो एंड उस पर्टिकुलर 10 साल में सर्टेन नंबर ऑफ एक्शन 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 लो, एक्शन 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 लो, एक्शन 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 लो, जिससे कि आपके पास इंफॉर्मेशन आ पाए एंड आप पर्टिकुलरली ट्राई आउट कर पाओ विदाउट एनी वन सपोर्ट, विदाउट एनी वन गाइड, विदाउट एनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। आप सारी चीज़ें खुद से गैदर करो, इंटरनेट पे जाओ एंड देखो क्या चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है, क्या चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही। या ब्रो, आपके पास सेकंड ऑप्शन है, आपका जो लर्निंग कर्व है, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको 10 साल में चाहिए, जो कि इन्फॉर्मेशन मैंने सिर्फ 1 साल में मल्टीपल एक्शंस, मल्टीपल कोचिंग, मल्टीपल मेंटरशिप्स,
मल्टीपल फेलियर्स, मल्टीपल लॉसेस, मल्टीपल सक्सेस के बाद अचीव करी है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ कि ब्रो आप अभी लाइफ के स्टेज पे हो, आपको यहाँ जाना है, ये रहा रोड मैप। बट लाइक द डिसीजन इज अप टू यू कि आपको अपना टाइम ट्रेड करके, आपको अपनी एनर्जी ट्रेड करके पर्टिकुलर उस इंफॉर्मेशन पे आना है, या आपको पर्टिकुलरली मेरे से कनेक्ट करना है एंड हमारे कोचिंग प्रोग्राम में आना है, जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँ, मैं आपको 1-on-1 मेंटरशिप दूँ कि कैसे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, या कैसे आप जो अपना गोल है क्लोथिंग बिजनेस को आगे बढ़ाने का वो अचीव कर सकते हो, या कैसे अपनी जॉब क्विट करके आगे बढ़ सकते हो, कितनी सेविंग्स को कहाँ लगाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें बता पाऊँ। क्योंकि अगर पर्टिकुलरली आज आपके पास 10 लाख भी पड़े, 10 लाख में से आप 2 लाख का स्टोर भी रेंट पे ले लेते हो, बचे 8 लाख रुपए, उस 8 लाख में से आप 7 लाख रुपए का स्टॉक भी ले लेते हो, 1 लाख रुपए आपने बैकअप के लिए भी रख लिए और उसको आप थोड़ा बहुत मार्केटिंग में भी लगा देते हो। तो क्या गारंटी है आपके पास कि लोग आपके पास आएंगे? लोग आपके पास क्यों आएंगे? लोग पर्टिकुलरली क्यों आपसे सामान लेंगे? जहाँ पे लाइक वर्ल्ड लीडर्स आज बड़ी बड़ी कंपनियां खोल के बैठे हैं, बड़े बड़े सुपरमार्ट्स हैं जो कि एंडलेस डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं। लोग आपसे क्यों परचेजिंग करेंगे? क्या रीज़न है? नहीं पता आपको? हम ऐसे ज्यूम नहीं कर सकते कि पर्टिकुलरली हमने एक स्टोर खोला एंड वहाँ पे अब लोग आएंगे, बल्कि हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए, स्टेप ऑफ प्लान्स चाहिए, स्टेप ऑफ एक्शंस चाहिए कि पर्टिकुलर में हमने क्या चीज़ें करनी है, हमने कैसे मार्केटिंग करनी है, हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होंगे, कैसे हम न्यू क्लाइंट्स को एक्वायर करेंगे, क्या फास्ट मूविंग स्टॉक होगा, क्या स्लो मूविंग स्टॉक होगा, क्या डेड स्टॉक होगा, डेड स्टॉक को कैसे क्लियर करेंगे, एक अच्छे मैन्युफैक्चरर को कैसे फाइंड करेंगे, कस्टमर्स की डिमांड को कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे अपनी दुकान लेंगे, किस एरिया में लेंगे, कैसे उसकी चॉइस करेंगे, कितने पैसे लगाएंगे इंटीरियर पे, कैसे डिसीजन मेक करना है, क्या माइंडसेट है, कैसे लॉसेस को अवॉइड करना है, कैसे रिस्क कम से कम लेना है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अगर आप खुद से डिस्कवर करना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हमारा एक क्लाइंट है जिसका नाम पर्टिकुलरली, नहीं छोड़ो मैं रिवील नहीं करता, उसका हमने अभी रिसेंट में 1 महीना भी नहीं हुआ, उसने 4 रील्स डाली हैं, एक पे 3000 व्यूज़ हैं, एक पे 2000 व्यूज़ हैं, फॉलोअर उसके 2000 हैं, तीसरी रील पे शायद 5000 है, चौथी रील पे कितने 70,000 है, 7 लाख है, एक पे 2 लाख है, एक पे 3 लाख। ओके, एक पे 1 लाख है जो लास्ट वाली रील है उसकी, एक पे 2 लाख व्यूज है और एक पे 3 लाख व्यूज है लास्ट 3 रील्स पे। एंड वो बंदा पर्टिकुलरली एक दिन के 5 से 10,000 पे प्रॉफिट कर रहा है अभी। अगर 10,000 रुपीज़ प्रॉफिट मैं डेली का बताऊं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपीज़ पर मंथ हो गया। फ्रॉम स्क्रैच 0 1 महीने में हमारी पर्टिकुलर गाइडेंस से वो बंदा 3 लाख रुपए पे आ गया एंड वो डेली बेसिस पे ग्रो कर रहा है। मैंने उसको कुछ सजेशन बताया, वो इम्प्लीमेंट कर रहा है एंड उससे पर्टिकुलरली उसका बिजनेस चेंज हो रहा है। अब उसने अपने कैटलॉग दौर सही कर दिए, मार्केटिंग एंगल्स चेंज कर दिए, पर्टिकुलरली वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा दिए रील्स की, कन्वर्जन ज़्यादा आ रहे हैं एंड वो अपना बेर मिनिमम टाइम लगा के मैक्सिमम रिजल्ट अचीव कर पा रहा है। और इसी की कंपैरिजन में मैं पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग वाले अगर अपने क्लाइंट्स की बात करूँ जो कि खुद से चीज़ें फिगर आउट करने की ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अपने बेसिस पे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बट लाइक मेजॉरिटी 85% ऑफ द जो क्लाइंट्स हैं जो हमसे परचेजिंग कर रहे हैं वो स्टिल चीज़ें फिगर आउट कर रहे हैं, वो स्टिल ट्राई कर रहे हैं, मल्टीपल फेलियर्स देख रहे हैं या अपने एंड से चीज़ें फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, बट उस परसेंटेज में से जो पर्टिकुलरली मैसिव एक्शंस ले रहे हैं, मैसिव वॉल्यूम में वर्क कर रहे हैं, वो विन कर रहे हैं विदाउट कोचिंग भी। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई एक्सेप्शनल नहीं होता, या पर्टिकुलरली हर किसी के पास इतना एनरिच बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है जितना उन पर्टिकुलर सेट ऑफ लोगों के पास है। तो अगर मैं मेजॉरिटी की बात करूँ, आपको एक बंदा चाहिए
जो कि आपकी पोजीशन में जो है उसका हाथ पकड़े एंड उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देके यहाँ से यहाँ तक ले आए। अगर आप रियली में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट रेडी है ऑफ 1 to 2 लाख रुपीज़ एंड आप पर्टिकुलरली रिजल्ट्स देखना चाहते हो, बेयर मिनिमम अगर आपके पास 1 से 2 लाख रुपए हैं, नो मैटर इसके बाद आपके पास 10 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख है लगाने के लिए, बेयर मिनिमम की मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो आप पर्टिकुलरली हमारी गाइडेंस ले सकते हो। मैं हेल्प करूँगा आपकी 1-on-1 आपकी लाइफ चेंज करने में थ्रू आवर प्रोग्राम, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने पर्टिकुलरली मार्केटिंग कैसे करनी है, आपने कैसे हाइपर लोकल एडवर्टाइजमेंट करनी है, क्या होता है इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन, कैसे आप एड सेट लगा सकते हो, कैसे आप एड्स लगाओगे, कितने पैसे डालोगे तो कितना प्रॉफिट आएगा, कैसे आपके एड्स वर्क करेंगी, क्या आपने हुक रखना है, क्या आपने स्टोरी टेलिंग रखनी है, आपने पर्सनल ब्रांड कैसे बनाना है, पर्सनल ब्रांडिंग में लोग आपको कैसे जानेंगे, आप कैसे उनके बीच में फेमस होगे, लोग आपसे 1-on-1 कनेक्शन कैसे बनाएंगे। सेकंड चीज़ लाइक अगर आपने पर्सनल ब्रांड नहीं बनाना तो आप अपना ब्रांड कैसे बिल्ड करोगे और उस पर पर्टिकुलरली कैसे इन्फ्लुएंसर्स को हायर करोगे, क्या आपकी यूएसपी होगी मार्केट में, क्या प्रोडक्ट्स आपको रखने हैं, वो कैसे सेल करने हैं, क्या पैकेजिंग होगी, किससे लोगे, कितने के आएंगे, कितना मार्जिन पे, कितना आप सेल करोगे, आपके बिजनेसेस में जो प्रॉब्लम रहेंगे हम उनकी हेल्प करेंगे उनको सॉल्व करने में, क्या पर्टिकुलरली माइंड सेट्स आपने फॉलो करने हैं जिससे आप पर्टिकुलरली अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, क्या पर्टिकुलरली एक्शंस लेने हैं जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, कैसे आप अपनी लाइफ को रीइन्वेंट कर सकते हो, क्या आपका वेकिंग टाइम होना चाहिए, क्या आपका स्लीपिंग टाइम होना चाहिए, पर्टिकुलरली कैसे आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे आपने अपने एनर्जी मैनेजमेंट करना है, क्या टास्क आपने खुद से करने हैं, क्या आपने डेलीगेट करने हैं, कैसे आपने लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी है, कैसे आपने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाना है, कैसे आपने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना है। इन सब चीज़ों में हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे। आपने कौन सी लोकेशन डिसाइड करनी है, ऑनलाइन करनी है, ऑफलाइन करनी है, इंटरनेशनली कैसे बेचना है, नेशनली कैसे बेचना है, ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको बहुत फोकस करके काम करना पड़ेगा हमारे साथ। तो अगर आप इन पर्टिकुलरली सीरियस हो, अगर आप रियली में सीरियस हो एंड आप अपने ऊपर 1 से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, तो आप अभी नीचे दिए गए लिंक पे कैलेंडली पे जाओ एंड हमारे साथ अपनी कोचिंग कॉल बुक करो। हम आपके साथ कॉल पे आएंगे एंड आपके बारे में समझेंगे। अगर रियली में हमें लगेगा कि आप वो बंदे हो जो कि कोचेबल हो या जिसकी हम लाइफ चेंज कर सकते हैं, तो मैं पर्टिकुलरली आपकी हेल्प करूँगा, आपको अपने कोचिंग प्रोग्राम में एनरोल करवाऊँगा एंड A to Z आपको प्लान बना के दूंगा कि कैसे आपकी वर्किंग होगी एंड कैसे हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, कैसे हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे एंड आपको कितना टाइम चाहिए विन करने के लिए, कैसे आप 5 से 10 लाख रुपए महीने पे आओगे, कैसे आप अपने टारगेट्स अचीव करोगे। अगर आप रियली सीरियस हो तो अभी नीचे दिए गए आप कैलेंडली पे जाओ, आपकी कुछ डाउट है तो आप हमसे कोचिंग कॉल्स में पूछ सकते हो एंड बुक करो। हमारे पास कुछ लिमिटेड स्लॉट्स ही अवेलेबल हैं क्योंकि हम 1 साल में कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही कोच करते हैं ताकि हम उन पे लाइक अपना 110% एफर्ट डाल पाएँ। तो जाओ, अभी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है एंड लेट्स सी यू ऑन द कोचिंग कॉल। थैंक यू।